Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our second chapter of resolution book, Bholi. So, as you have seen, Bholi's father sent Bholi to the school for the first time, and we will now see how she experienced the school. The Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल में होता क्या है और वहाँ क्या है स्कूल. सो बट शी वॉज ग्लैड, पर वो खुश थी कि उसने पहली बार इतनी सारी लड़कियाँ जो उसी की एज की थी वो एक साथ उसके साथ बैठी थी. शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. उसे उम्मीद थी कि इनमें से एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर क्लास में प्रेजेंट थी वो गर्ल्स से कुछ कह रही थी, पर जो भोली थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. She looked at the picture on walls. वो वॉल्स पर जैसे छोटी क्लासेस में पिक्चर्स लगी होती है वो उन पिक्चर्स को देख रही थी. The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which Tehsildar had come to visit their village. So the picture was of a horse. The color of the horse was fascinating, means काफ़ी attractive था, और जो horse का कलर था brown था वो same as the तहसीलदार, जो तहसीलदार जिन्होंने सजेस्ट किया था बोली को स्कूल भेजने के लिए, वो जिस घोड़े पे आए थे बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. जो गोट की पिक्चर थी वो बिल्कुल उनके नेबर के गोट जैसी थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और जो पैरट था वो बिल्कुल एक वैसे पैरट जैसे ही था जो उन्होंने मैंगो के पेड़ पर देखा था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी. और जो उनकी काउ लक्ष्मी थी जिन्हें उन्होंने बेच दिया था बिल्कुल वैसी ही काऊ की पिक्चर वहाँ थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और सडनली भोली ने रियलाइज़ किया कि जो टीचर है वो उसके साइड में आके खड़ी है और स्माइल कर रही है उसे देख के. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, शी आस्क्ड. व्हाट्स हर नेम? भ भोली. ओके भ. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो स्टैमर हुई मतलब हकलाने लगी. भ. उसने अपना पूरा नाम नहीं बोल पाई और वो इससे ज़्यादा बोल भी नहीं पाई. देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज़ इन ए हेल्पलेस फ्लड. फिर वो रोने लगी और काफ़ी हेल्पलेस, काफ़ी जैसे हेल्पलेस का मतलब होता है काफ़ी लाचार हो गई थी, मतलब लाचारी से वो रोने लगी. शी वॉज हेल्पलेस कि मैं बोल नहीं पा रही. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at girls who she knew was still laughing at her. तो वो एक कॉर्नर पे अपना सर झुका के रोने लगी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन लड़कियों की तरफ देखने के लिए क्योंकि वो लड़कियां अभी भी उस पर हंस रही थी. The school bell rang. All the girls scurried out of the classroom. स्कूल की बेल बजी और लड़कियां स्करीड मतलब छोटे छोटे कदमों से चलना बाहर क्लास की तरफ बाहर निकल गई. बट बोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर. पर बोली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना कॉर्नर छोड़ दे. हर हेड स्टिल लोअर शी केप्ट ऑन सोबिंग. और उसके सर अभी भी झुका हुआ था और वो रो रही थी. सोबिंग मतलब धीरे धीरे रोना. भोली, somebody called her. The teacher's voice was soft and soothing. So teacher called her Bholi and her voice was quite soft and soothing, means काफ़ी नर्म और काफ़ी comforting थी. उससे सुन के आराम आता था. In all her life she had never been called like that. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था. It touched her heart. उसकी टीचर की आवाज़ भोली का दिल छू गई. Get up, said the teacher. टीचर ने उसे उठाया. It was not a command but just a friendly suggestion. It was not a command, वो कोई ऑर्डर नहीं था बट एक फ्रेंडली सजेशन था. भोली got up. भोली उठ गई. Now tell me your name.
अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। भोली को पसीना आने लगा पूरी बुरी तरह। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी हकलाती ज़बान उसे फिर से डिस्ग्रेस मतलब करना, उसकी वापस बेइज्जती करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। पर उस काइंड औरत के लिए, काफ़ी नर्म दिल औरत के लिए उसने सोचा मुझे एक बार एफर्ट करना चाहिए, मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी वॉइस इतनी कंफर्टिंग थी, उसे यकीन था कि ये उस पर नहीं हंसेगी। शी अगेंस्ट इट बह। शी बिगेन टू स्टैमर। उसके बाद भी वो हकला रही थी, वो बोल नहीं पाई। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने उसे एनकरेज किया कि वेल डन, बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम। उन्होंने कहा हाँ, अब पूरा नाम बताओ। देन शी सेड भोली। उसने स्टैमर किया पर उसने अपना पूरा नाम बोल लिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसने उसे बोला और उसे लास्ट में काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, जैसे कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। टीचर ने उसे काफ़ी अफेक्शन के साथ, काफ़ी प्यार से उसे पैट किया, मतलब काफ़ी थपकी दी और कहा वेल डन एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। उन्होंने कहा कि अपने डर को अंदर से निकालो, तब तुम बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। भोली ने अपने टीचर की तरफ देखा और इशारों में ही उसने ऐसे इशारा किया जैसे रियली, क्या सच में ऐसा हो सकता है। येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो टीचर ने उन्हें कहा कि हाँ बिल्कुल ईजीली तुम बोल पाओगी अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी। क्या तुम रोज़ स्कूल आओगी? भोली नोडेड। भोली ने सर हिलाया। नो से इट अलाउड। टीचर ने कहा नहीं, ज़ोर की बोलो। ये यस एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली ने यस कहा और वो काफ़ी हैरान होगी कि वो इस बार बोल पाई उसे। Didn't I tell you? Now take this book. टीचर ने कहा क्या मैंने बोला था ना तुम्हें, और उसे एक बुक दी। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. बुक में काफ़ी सारी पिक्चर्स थी और पिक्चर्स में काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स थे। पिक्चर्स की थी डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एक काऊ की पिक्चर थी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर पिक्चर के साथ एक बड़ा सा वर्ड था जो बिग ब्लैक कलर में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम ये बुक रीड कर पाओगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन। फिर उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और कुछ ही वक्त में तुम इतनी पढ़ी लिखी हो जाओगी जितना इस पूरे गांव में कोई भी नहीं है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी तुम पर नहीं हंस पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without slightest stammer. लोग तुम्हारी बात करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम बिल्कुल भी हकलाए बिना बोल पाओगे। अंडरस्टैंड? समझ गए? Now go home and come back early tomorrow morning. उन्होंने कहा अब घर जाओ और कल जल्दी सुबह स्कूल आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बोली को तभी ऐसा फील हुआ जैसे कि विलेज के सभी टेम्पल की घंटियाँ एक साथ बज रही है और जो स्कूल के सामने वाला पेड़ है वो उसमें बड़े बड़े रेड फूल खिल रहे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद न्यू होप्स एंड न्यू लाइफ। उसका दिल ज़ोर की धड़कने लगा। थ्रोबिंग मीन्स धड़कना। विद न्यू होप, नई उम्मीद, एंड न्यू लाइफ से। दस द ईयर पास्ट। और इस तरह एक साल निकल गया। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। विलेज बड़ा होके एक टाउन बन गया। द पीपल
द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. अब वहाँ पे एक सिनेमा थिएटर था और एक मिल भी थी, कॉटन की मिल. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो चिट्ठी ले जाने वाली ट्रेनें थी वो वहाँ पे स्टेशन पे रुकने लगी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात डिनर पे रामलाल ने अपनी वाइफ से किया. हुज रामलाल? फादर ऑफ भोली. देन शैल आई एक्सेप्ट बिशाम्बर्स प्रपोजल. उसने कहा कि क्या मुझे बिशाम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. येस सर्टेनली. हिज वाइफ सेड, बिल्कुल ज़रूर. सर्टेनली मतलब पक्का. भोली विल बी लकी टू गेट ए सच वेल टू डू ब्राइड रूम. भोली बहुत लकी होगी जो उसे इतना अच्छा ब्राइड रूम, इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है. A big shop, a house of his own, and I heard several thousands in bank. उनके पास एक बहुत बड़ी शॉप है, इनका खुद का घर है और काफ़ी हज़ार रुपये उनके बैंक में हैं. Moreover, he is not asking for any dowry, and he is also not asking for dowry. Dowry is the money that the bride side give to bridegroom side. So dowry भी, दहेज भी नहीं मांग रहे हैं. That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am. So उसने कहा कि बट वो इतना यंग नहीं है, उसकी एज तो लगभग मेरे बराबर ही है. The age of the bridegroom was almost the age of the father-in-law, and he is also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. Limp meaning मतलब वो लंगड़ा के चलता था. ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, ही ऑल्सो मैरिड. उसके बच्चे भी काफ़ी ग्रो अप हो चुके थे. सो व्हाट डज़ इट मैटर. तो वाइफ ने रिप्लाई किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50. इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. उसने कहा 45 या 50 ये कोई बड़ी एज नहीं होती आदमियों के लिए. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. उसने कहा कि हम लकी हैं कि वो किसी और विलेज से, और वो हमारी बेटी के पोक मार्क्स जो बॉडी पे निशान थे और उसके लैक ऑफ सेंस को नहीं जानता. उसके जो सेंस कम था, एज यू नो, ड्यू टू द इंजरी इन द हेड, द भोलीज सेंस of ability was quite weak. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. उन्होंने कहा कि अगर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद बोली को पूरी लाइफ अनमैरिड रहना पड़े. Yes, but I wonder what भोली will say. So the रामलाल said, हाँ ठीक है, पर मुझे अभी भी पता नहीं भोली क्या कहेगी इस बारे में. What will that विटलेस वन से. शी इज़ लाइक ए डम काउ. तो वाइफ ने कहा, विटलेस मतलब जिसमें दिमाग नहीं होता, विट मतलब समझदारी, विटलेस जिसमें समझदारी बिल्कुल नहीं है. उसने कहा कि वो नासमझ क्या बोलेगी. शी इज़ लाइक ए डम काउ. वो एक डम मतलब बेवकूफ़ गाय जैसी है. मे बी यू आर राइट मटर रामलाल. रामलाल ने धीरे कहा, हाँ शायद तुम सही हो. In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. उस कोर्टयार्ड में, जो उनका कोर्टयार्ड था, वहाँ पे भोली कॉर्नर पे बैठी थी और अपनी पेरेंट्स की बातें सुन रही थी. So we will conclude this chapter here today. So we will continue the chapter in the next session. I hope you enjoyed this part and understand it. So thank you and have a nice day.